प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की दुनिया में फ्लैग पैटर्न्स को ट्रेड करने का एक अपना अलग ही मजा है। फ्लैग पैटर्न एक हाई रिलायबिलिटी वाला, हाई प्रोबेबिलिटी वाला और हाई प्रॉफिटेबिलिटी वाला ट्रेडिंग पैटर्न होता है। इन केस आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं या ट्रेडिंग करते हैं, आपको फ्लैग पैटर्न को ट्रेड करना जरूर आना चाहिए। इस वीडियो को एंड तक देखिए। मैं आपको इस वीडियो के एंड में एक ऐसे स्टॉक के बारे में बताऊंगा जो करंट मार्केट सिनेरियो में फ्लैग पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है, एंड इन केस उसका ब्रेकआउट होता है तो आप कम से कम 25 से 30% प्रॉफिट्स इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, वेलकम टू मिस्टर मार्केट वाला चैनल। मैं हूं कपिल गुप्ता, मिस्टर मार्केट वाला। फ्रेंड्स, एसबीआई, लूपिन, एचसीएल टेक और मेरा बोनस टिप जो कि इस वीडियो के एंड में है, इन सब के ऊपर फ्लैग पैटर्न देखा गया है और फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होते ही इन सभी स्टॉक्स ने एक वन वे डायरेक्शनल मूव दिया है। हम इस वीडियो के अंदर ये समझेंगे कि फ्लैग पैटर्न होता क्या है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं हम अलग अलग टाइम फ्रेम पे, उसके अंदर एंट्री कैसे ली जाती है, टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे आइडेंटिफाई होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो ट्रेडर्स नहीं कर पाते हैं, वो है फ्लैग पैटर्न को मेजर करना कि जब मैं एंट्री ले रहा हूं तो मेरा टारगेट कितना बड़ा होगा, ये वो फ्लैग कितना बड़ा जा सकता है। सो फ्रेंड्स, लाइव चार्ट्स में समझते हैं कि फ्लैग पैटर्न होता क्या है और उसको हमेशा हमेशा के लिए याद कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक चार्ट ओपन किया है। पहले से मैंने फ्लैग पैटर्न्स को ड्रॉ करके रखा हुआ है। हमारे लेफ्ट में है अप ट्रेंड का फ्लैग पैटर्न और हमारे राइट में है डाउन ट्रेंड का फ्लैग पैटर्न। सो फ्लैग के बेसिकली दो कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है उसका पोल और दूसरा कंपोनेंट होता है उसकी बॉडी। ये बॉडी हो गई फ्लैग। नाउ प्राइसेस जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करते हैं। अगर आपने कभी चार्ट्स एनालाइज किया होगा तो आप देखेंगे कि प्राइसेस हमेशा एक जिगजैग पैटर्न में मूव करते हैं। अगर अप ट्रेंड होगा तो कुछ इस तरीके से प्राइस का मूवमेंट आपको देखने मिलेगा। प्राइसेस राइज करेंगे, फिर थोड़ा रिट्रेस करेंगे, फिर थोड़ा राइज करेंगे, फिर थोड़ा कंसोलिडेट करेंगे। इस तरीके से प्राइसेस एक अप ट्रेंड में राइज करते हैं। सिमिलरली जब हम डाउन ट्रेंड का चार्ट एनालाइज करेंगे तो डाउन ट्रेंड में प्राइसेस का मूवमेंट कुछ इस तरीके का होता है। वो थोड़ा गिरता है, फिर थोड़ा रिट्रेस करता है, फिर थोड़ा फॉल करता है, फिर थोड़ा कंसोलिडेट करता है अप ट्रेंड में, उसके बाद वापस एक बड़ा ब्रेकडाउन देके वापस एक कंसोलिडेशन करता है। सो इस तरीके से हम डाउन ट्रेंड का जो फ्लैग पैटर्न होता है वो आइडेंटिफाई करते हैं। सो चलिए अब हम देखते हैं कि चार्ट्स में कैसा दिखेगा। यहाँ पे लूपिन का मैंने 4 आवरली का चार्ट आपके सामने प्रेजेंट किया है, यानी एक कैंडल जो है दैट रिप्रेजेंट्स 4 आवर्स। सो हमारे दो कंपोनेंट हमें दिख रहे हैं। जो पहला है पोल और सेकंड है बॉडी, वो हमें अच्छे से दिख रहा है। इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, इसको ड्राइंग कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स। कोई भी अप ट्रेंड जब स्टार्ट हो रहा है तो हमें उस समय पता नहीं चलेगा कि फ्लैग बन रहा है कि नहीं। लेट दैट अप ट्रेंड कंटिन्यू। उस अप ट्रेंड का सबसे पहला जो पॉइंट है हमें ये नोटिस करना होगा कि उसमें जो वॉल्यूम्स हैं, नीचे मैंने वॉल्यूम का इंडिकेटर लगाया है, तो ये जो वॉल्यूम्स हैं ये कंटिन्यूसली राइज होने चाहिए। जैसे लूपिंग के केस में अगर आप देखो तो ये जो कैंडल्स है, ये वॉल्यूम के कैंडल्स है, ये कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं और ऊपर में प्राइस हमारा बढ़ रहा है, नीचे अगर आप देखो तो वॉल्यूम के कैंडल्स बढ़ रहे हैं। एंड द येलो लाइन विच यू कैन सी यहाँ पे, दिस इज द एवरेज वॉल्यूम। सो जनरली एवरेज वॉल्यूम की अगर ऊपर कैंडल शूट कर रहा है, दैट मीन्स कि कैंडल्स द वॉल्यूम्स आर मोर देन द एवरेज, एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू लुक फॉर। नाउ अब हम जब यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि अप ट्रेंड में है, वॉल्यूम ज्यादा है, फिर प्राइसेस आर करेक्टिंग एंड दिस इज वेयर वी हैव टू गेट एक्टिव। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि कंटिन्यूसली प्राइसेस जब फॉल कर रहे हैं, दे आर फॉलिंग इन अ चैनल, यानी इनका मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है। एक स्क्वायर या रेक्टेंगल टाइप का हमें बॉक्स देखने को मिलता है जिसके अंदर प्राइसेस अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट जो आप नीचे में वॉल्यूम्स देखोगे वो कंटिन्यूसली श्रिंक हो रहे हैं और कंप्रेस हो रहे हैं। नाउ दिस इज अ सिग्नल कि प्राइसेस डाउन ट्रेंड में वॉल्यूम नहीं है, यानी प्राइसेस आर जस्ट कंसोलिडेटिंग। और इसको हम कहते हैं कि जो वीकर हैंड्स हैं, यानी जो छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं थोड़े बहुत, वो अपना प्रॉफिट बटोर रहे हैं, वो निकल रहे हैं, उनका छोटा छोटा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, बट द बिगर प्लेयर्स आर स्टिल एक्टिव इन द स्टॉक। उसके बाद हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है चैनल के अपर रेंज से, और यहाँ पे हमें वापस एक्टिव होना है। हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये ब्रेकआउट वॉल्यूम्स के साथ हो रहा है कि नहीं। अगर वॉल्यूम्स हमारा एवरेज से ज्यादा है और कंटिन्यूसली एक दिन या 2 दिन ये चीज हमें देखने को मिल जाता है, देन इट इज अ कंफर्मेशन कि प्राइसेस
हैव कम आउट ऑफ द चैनल और ये फ्लैग का ब्रेकआउट है। तो हम उस समय क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपना जो फ्लैग हमने बनाया है उस फ्लैग का जो पोल है उसे हम कॉपी कर लेंगे और उसे हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। मैंने ये पोल जो बनाया है इसका लॉजिक बड़ा सिंपल है। ये जो चार्ट में ये जो कंसोलिडेशन था इस जोन में, इसका लोएस्ट पॉइंट मैंने ले लिया क्लोजिंग बेसिस का और मैंने इस पूरे अप ट्रेंड का जो टॉप है उससे इस पॉइंट को जोड़ दिया एंड आई गॉट अ पोल। सो दिस इज द पोल ऑफ द फ्लैग। फ्लैग पैटर्न की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसका जो अप ट्रेंड होता है उसका टारगेट आप पहले से ही जान सकते हो अगर आपने पोल सही से ड्रॉ किया है और सही से आइडेंटिफाई किया है। मेरे केस में मैंने आपको पोल बना के दिखा दिया, मैंने उसको कॉपी करके दिखा दिया। आप अगर देखोगे तो यहाँ पे पोल का जो हाई है वो 1113 रुपीज का हाई है और स्टॉक ने जो हाई लगाया है वो है 1122 का। सो वी आर वेरी क्लोज टू द पोल। जो ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था दैट वाज अराउंड 960 रुपीज, यानी आप खुद कैलकुलेट करो 10 सितंबर को 960 का ब्रेकआउट एंड द हाई इज अचीव्ड ऑन 18th ऑफ सितंबर। इनफैक्ट आवर टारगेट्स वर अचीव्ड ऑन 18th ऑफ सितंबर at the morning time only and it's basically 8 to 10 days और मुझे close to 20% प्रॉफिट एक ब्लू चिप कंपनी लुपिन में मिला है। दिस इज द पावर ऑफ फ्लैग पैटर्न। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज आपको एंट्री करना है जब ये चैनल का जो रेंज है ये ब्रेकआउट हो जाए और वॉल्यूम्स हमारा जो है यहाँ पे, जैसे अगर आप देखोगे ये जोन में वॉल्यूम्स अभी इतने अच्छे नहीं हुए हैं बट ये वाला कैंडल हमें बहुत स्ट्रॉन्ग मिल रहा है 15 सितंबर को। सो अगर आप बहुत अच्छे ट्रेडर हैं, इफ यू आर एबल टू टेक ट्रेड्स ऑन दीज कैंडल यू कैन हैव, बट कंजर्वेटिव ट्रेडर्स जनरली ये कैंडल पे ही ट्रेड लेंगे 15 सितंबर को। तो मैं अगर लॉन्ग पोजीशन बनाऊं सो 15th ऑफ सितंबर को आई विल टेक अ ट्रेड। लेट्स से यहाँ पे जब लेवल्स ब्रेक हो रहे हैं, आई ऑल्सो यूज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, अगर आपको आता है देन यू कैन फॉलो दैट एज वेल। सो इफ आई टेक अ लॉन्ग ट्रेड, यहाँ पे मैंने जो टारगेट्स रखे हैं दैट आर कमिंग द लेवल ऑफ माई पोल एंड मैं जो स्टॉप लॉस रखूंगा वो मैं चैनल का जो ये लाइन है इस चैनल के लाइन का टॉप रखूंगा। आई विल नॉट लेट द प्राइस फॉल बिलो द चैनल लाइन। थोड़ा सा कंजर्वेटिव आप हो सकते हो, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है यू कैन लेट इट फॉल अ लिटिल बिट। कभी कभी प्राइसेस ब्लिप दिखाते हैं हमें नीचे के साइड भी। नाउ यू विल सी यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 3 टाइम्स आ रहा है फ्रेंड। ये 3.5 टाइम्स हो गया, ये 3 टाइम्स हो गया, ये 2.62 टाइम्स हो गया। मतलब आप कुछ भी कर लो, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत जबरदस्त रहेगा। इट विल बी क्लोज टू मिनिमम 1.5 to 2 टाइम्स। सो दिस इज हाउ यू टेक अ लॉन्ग ट्रेड ऑन लुपिन। ये लुपिन का गेम हो चुका है यहाँ पे, हमें अब लुपिन में कुछ नहीं करना है। आई एम कमिंग टू HCL टेक। HCL टेक में भी कुछ दिनों पहले कुछ ऐसा ही हुआ था फ्रेंड्स। यहाँ पे मेरा मकसद ये है आपको HCL टेक का चार्ट दिखाने का कि देर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैग पैटर्न्स अवेलेबल इन द मार्केट एंड आपको वो सब धीरे धीरे करके आइडेंटिफाई करना सीखना होगा। जैसे हमारा पिछले चार्ट में हमारा पोल स्लांट बनाया था मैंने, इस चार्ट में मैंने अपना पोल एकदम वर्टिकल बनाया है। तो दिस इज ऑल्सो अ वे टू मेजर टारगेट्स इन अ फ्लैग पैटर्न। अगर हम HCL टेक का चार्ट देखें तो HCL टेक का चार्ट एक अप रेंज में है, अप ट्रेंड में है, कंटिन्यूसली वॉल्यूम आप देखो बड़े बड़े कैंडल्स हमें मिल रहे हैं वॉल्यूम्स के। दैट मीन्स बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आर एंटरिंग HCL टेक इन एन अप ट्रेंड। नाउ हाउ डू आई आइडेंटिफाई अ फ्लैग इन दिस चार्ट? सो यहाँ पे अगर आप देखो जब फ्लैग बन रहा था तो 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स हमें देखने को मिले हैं नॉन स्टॉप अप ट्रेंड वाले ग्रीन कलर के। नाउ एज द कैंडल्स आर राइजिंग, आप नीचे देखो हमारे जो वॉल्यूम के कैंडल्स हैं वो भी कंटिन्यूअसली नीचे की साइड अगर आप देखोगे तो वो कंटिन्यूअसली अपने एवरेज को शूट कर रहे हैं। सो दिस कंफर्म्स बुलिश ट्रेंड प्लस हाई वॉल्यूम्स एंड नाउ प्राइसेस आर कंसोलिडेटिंग। कंसोलिडेशन भी कैसा हो रहा है? कंसोलिडेशन एक बॉक्स के अंदर हो रहा है, ये रेक्टेंगल बॉक्स है जिसके अंदर कंसोलिडेशन देखा जा रहा है। वॉल्यूम्स अगर आप नीचे देखोगे तो वॉल्यूम्स आर ड्राइंग अप। ये जो गैप्स दिख रहा है ना, इसका मतलब ये होता है कि एवरेज से वॉल्यूम बहुत कम है, इसलिए गैप्स आपको देखने को मिल रहे हैं। नाउ द प्राइसेस आर ट्राइंग टू शूट अप। तो एक बहुत बड़ा, अगर मैं यहाँ जूम करूं तो मुझे एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल देखने को मिला है
बुलिश इंगल्फिंग वो होता है जब करंट कैंडल इज कंप्लीटली इंगल्फिंग द प्रीवियस कैंडल, तो ये कैंडल का हाई और लो इस पूरे कैंडल को एनगल्फ कर रहा है। दिस इज अ बुलिश इंगल्फिंग कैंडल एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हमारा जो वॉल्यूम है वो भी स्पाइक कर रहा है एवरेज से ज्यादा। आई हैव आइडेंटिफाइड दैट यहाँ पे फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हो चुका है। अब मैं ड्रॉइंग करूंगा अपने फ्लैग का पोल और उसका टारगेट बनाने का। सो आई विल क्रिएट द पोल इन फ्रंट ऑफ यू। हम ये वाला जोन पकड़ेंगे इन ऑर्डर टू क्रिएट आवर पोल एंड हम इस पोल को रेप्लिकेट कर देंगे हमारे टारगेट्स के लिए। सो हमारा जो पोल है हमने वो बना लिया है। नाउ दिस इज द लेवल्स विच वी आर ट्राइंग टू टारगेट फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट इन दिस चैनल, यानी इस चैनल का जो लोएस्ट पॉइंट है वहां से हमें ये पोल का जो टॉप है वो मेजर करना है और वो हमारा टारगेट होगा। इस केस में अगर आप देखोगे फ्रेंड्स, टारगेट से थोड़ा पहले ये घूम गया। सो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमें वो सही ट्रेड ना मिले, बट एक्चुअल में जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता वो 1.5 का हो रहा था। स्टॉप लॉसेस थे वो इस चैनल के लोएस्ट पॉइंट के आसपास आ रहा था। सो इफ यू आर अ ट्रेडर, आपने इस कैंडल पे अगर ट्रेड किया होता, सो यू वुड हैव टेकन अ लॉन्ग पोजीशन एट अराउंड 701 या 2 के लेवल्स पे। जब ये प्राइसेस यहाँ पे आ चुके थे, आपका टारगेट 738 740 रुपीज का होता और आपका स्टॉप लॉस 673 675 के रेंज में आता। नाउ प्राइसेस ने एक ये मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है पहले का, तो प्राइसेस यहाँ पे आके कंसोलिडेट कर रहे हैं। बट अल्टीमेटली आप देखो कि हमारा सेकंड फ्लैग स्टार्ट हुआ है और प्राइसेस हमारा जो टारगेट है वो वहां पे हमें ले जाके छोड़ता है। सो इट माइट टेक टाइम, बट अगर ये चैनल को रिस्पेक्ट कर रहा है प्रॉपरली, अगर प्राइस का जो मूवमेंट है वो चैनल को रिस्पेक्ट कर रहा है प्रॉपरली और द प्राइसेस आर नॉट गोइंग बियॉन्ड द चैनल, यानी उल्टे साइड में अगर प्राइसेस नीचे की तरफ नहीं गिर रहे हैं, तो हमारा इवेंचुअल टारगेट जरूर पूरा होगा। मैं अगर इस ब्लू लाइन को डिलीट कर दूं तो आप देखो ये हमारा जो टॉप था इस ब्लू कैंडल का वो हमारा अटेन हो गया है 8 सितंबर को। सो अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हो, आपने 12 अगस्त को ये ट्रेड लिया, नाउ इट्स अ वेरी लॉन्ग ट्रेड। अगर आप यहाँ पे निकल गए तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं निकले हो, अल्टीमेटली 8 सितंबर के आसपास जाके आपका टारगेट पूरा हो गया। सो एक महीने के अंदर आपको क्लोज टू 8 to 10% HCL टेक के अंदर मिला है प्रॉफिट। अब मज़ेदार बात ये होती है कि जिस भी ट्रेडर ने इस फ्लैग पैटर्न के ऊपर ट्रेड किया होता, ये फ्लैग पैटर्न का जो टारगेट था फ्रेंड्स वो बहुत ही बड़ा निकल के आया है। एंड 705 706 लेवल पे जब HCL टेक ने ब्रेकआउट दिया है, उसने टॉप बनाया है 840 के आसपास का, एंड ये भी सिर्फ 5-6 दिनों के अंदर ही। सो फ्लैग पैटर्न को आप अगर एक्सपीरियंस करोगे, उसके ऊपर कंटिन्यूसली ट्रेडिंग करते रहोगे, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यू विल लर्न वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लैग पैटर्न्स। अब हम SBI में आ जाते हैं। SBI में मैंने इसलिए SBI को सेलेक्ट किया क्योंकि इट वॉज अ एग्जाम्पल ऑफ अ फॉलिंग फ्लैग। सो अब मैं आपको स्ट्रेट ड्राइंग बताऊंगा कि मैंने कैसे इसको आइडेंटिफाई किया है। ये लेवल ऑफ सपोर्ट था SBI का जिसको इसने ब्रेक किया था SBI ने, तो मैंने इस लेवल से ही एक पोल बनाया है। SBI कंटिन्यूसली गिर रहा था, उस टाइम पे मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकता था कि ये फ्लैग पैटर्न बनेगा क्या। मेरा फ्लैग पैटर्न तब बनना स्टार्ट हुआ जब ये प्राइसेस फॉल हो रहे थे, नीचे में वॉल्यूम्स कंटिन्यूसली बढ़ रहे थे एवरेज से ज़्यादा। देन द प्राइसेस ट्राइड टू गिव अ माइनर कंसोलिडेशन बोल लो आप, या फिर एक अपर चैनल का फॉर्मेशन बोल लो, जो आपको बोलना है आप बोल सकते हो, बट ये स्क्वायर बॉक्स के अंदर था। इस टाइम पे मैंने देखा कि वॉल्यूम्स ड्राई अप हो रहे हैं, प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं बट वॉल्यूम ड्राई अप हो रहे हैं। दैट मीन्स हमारे जो रिट्रेसमेंट है इसमें दम नहीं है। बिग इन्वेस्टर्स आर नॉट बाइंग, दे आर नॉट बाइंग SBI एंड दिस इज अ साइन कि SBI अभी भी गिरेगा। सो आई हैव आइडेंटिफाइड अ प्रॉपर जोन फॉर पोल एंड अ प्रॉपर जोन फॉर बॉडी। नाउ आई जस्ट हैव टू वेट कि प्राइसेस कब इस बॉडी का लोएस्ट पॉइंट ब्रेक करेगा। जैसे ही प्राइसेस यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट में ब्रेक करते हैं, मैं ये चेक करता हूँ कि वॉल्यूम्स किस दिन सबसे ज़्यादा हो रहे हैं, मैं उसी दिन ट्रेड करूँगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस दिन वॉल्यूम अपने एवरेजेस को बीट करेंगे प्लस मेरे लेवल के नीचे गिरेंगे चैनल के, मैं उस दिन अपना ट्रेड इनिशिएट करूँगा सेल साइड का। सो मुझे सबसे पहले जो ट्रेडिंग दिन मिलता है वो है 17 सितंबर को, जो प्राइसेस ऑलरेडी ब्रेक डाउन कर चुके हैं और नाउ आई एम गेटिंग अ वॉल्यूम। आई विल एंटर अ ट्रेड एट 195 रुपीज़। मैं शॉर्ट करूंगा SBI को 17 सितंबर को
अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे मेरा पोल बनाना है। आई विल सिंपली कट कॉपी पेस्ट द पोल। अगर आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पोल अगर आपको बनाना है, आप वर्टिकल बना सकते हो। मैंने यहाँ डायग्राम में आपको और ये स्लांट वाला पोल बना के दिखाया। लेट्स ट्राई द लॉजिक विद अ वर्टिकल पोल एज वेल। तो फ्रेंड्स, थोड़ा 19-20 का फर्क है, थोड़ा सा 19-20 का फर्क आपको मिलेगा एंगल्स का, बट यू आर सीइंग दैट इट इज एब्सोल्युटली मैचिंग। 1 रुपये आधा रुपये से फर्क है। 195 पे जिस ट्रेडर ने इसको सेल लिया होगा, अपना स्टॉप लॉस उसे रखना होगा इस पोल का टॉप, यानी ये क्लोज टू 200 के लेवल्स, यानी 5 रुपये का उसका स्टॉप लॉस है। और उसका टारगेट जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 180 का लेवल। यानी अगर आप इसको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में देखोगे फ्रेंड्स, तो ये क्लोज टू 3 टाइम्स का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। जबरदस्त रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है फ्रेंड्स। यही है पावर फ्लैग पैटर्न की। अब हम इस चार्ट में एक चीज़ और देखेंगे कि फ्लैग पैटर्न कभी कभी फेल भी होता है, और वो कैसे फेल होता है। यहाँ पे अगेन प्राइसेस ने फॉल किया है, अपने आप को कंसोलिडेट किया है। अगेन आई एम वेटिंग दैट प्राइसेस विल फॉल बिलो द चैनल एंड आई विल इनिशिएट अ शॉर्ट जब भी वॉल्यूम्स जो है वो एवरेज से थोड़ा ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे कहीं पे जाके मुझे एक ट्रेड करने का मौका मिलता है जब प्राइसेस 180 के आसपास ब्रेक करते हैं लेवल्स को। और आई नो दिस इज अ फ्लैग पैटर्न, इसने ब्रेकआउट दे दिया है। अगर कोई बहुत अग्रेसिव ट्रेडर है तो वो इस लेवल पे भी खरीद सकता है। उस केस में उसका स्टॉप लॉस ये चैनल का अपर रेंज हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं शॉर्ट इनिशिएट कर रहा हूँ एज अ कंजर्वेटिव ट्रेडर, तो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो चैनल का लोअर एंड में रखने की कोशिश करूंगा। और मेरा टारगेट अगेन ये पोल जो है इसका ही मैं कॉपी कर रहा हूँ वापस। मैं आपको दोनों एग्जांपल्स बता रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल वाला वर्टिकल वाला भी बता रहा हूँ और मैं आपको स्लांट वाला भी बता रहा हूँ। सो ये मेरा टारगेट निकल के आ रहा है। इट्स अ ह्यूज टारगेट। 3.82 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, 4 गुना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड है। ओके, सो आई वॉज इनटू द ट्रेड एट 182 रुपीज। प्राइसेस गिर के 175 तक आ गए। उसके बाद प्राइसेस ने एक अपने आप को रिवर्स करना स्टार्ट कर दिया। मैं बहुत सारे अलग अलग इंडिकेटर्स यूज करता हूँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में नहीं बता सकता हूँ क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। इन केस अगर आप देखो कि ये प्राइसेस अगर रिवर्स कर रहे हैं तो आप एग्जिट कहाँ करोगे? क्या आप जबरदस्ती का एक प्रॉफिटेबल ट्रेड को लॉस में कन्वर्ट करोगे? नहीं। आपको क्या करना है, आपको आपके प्राइस से जो भी लोएस्ट बॉटम बना है, यानी आपने 182 पे सेल किया था और 175 का बॉटम बना है, तो 7 रुपए का जो 50% है यानी 3.5 रुपए, आप 3.5 रुपए का रिट्रेसमेंट रखोगे एज योर स्टॉप लॉस। यानी आपका स्टॉप लॉस क्लोज टू 179 के आसपास हो गया, 179 178 के आसपास आपका स्टॉप लॉस हो गया। ये जैसे ही टूटेगा आप लॉस नहीं, आप एक्चुअली अपना प्रॉफिट बुक करोगे और आप निकल जाओगे। एंड इस तरीके से क्या होगा कि आप आने वाले लॉसेस से अपने आप को सेफ गार्ड कर लोगे। नाउ इट्स टाइम फॉर द टिप। सो फ्रेंड्स, ये है अशोका बिल्डकॉन का चार्ट। ये करंट फ्लैग पैटर्न में ये स्टॉक चल रहा है। इनफैक्ट इस स्टॉक ने हमें एक 15 अप्रैल से ही नॉन स्टॉप फ्लैग पैटर्न्स दिए हैं और ये फ्लैग पैटर्न एक अप ट्रेंड में है। अगर आप इस स्टॉक को ट्रैक करते हो तो आपको ये लेवल्स नोट कर लेने चाहिए। प्राइस जब भी 69-70 क्रॉस करेगा, यानी ये चैनल को ब्रेक करेगा, प्राइसेस के अंदर 87-88 रुपीज़ तक के जाने का दम है। दे हैव द पोटेंशियल टू रीच अप टू 88 रुपीज़। और हमें जो स्टॉप लॉस रखना है वो ये चैनल का लोएस्ट जो रेंज है हमें वो रखना है, दैट इज कमिंग टू 58 रुपीज़। सो आप 68 के ऊपर बाय करोगे विद अ टारगेट ऑफ 88 रुपीज़ विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 58 रुपीज़। जो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो क्लोज टू 2 टाइम्स का आ रहा है। ऑल यू हैव टू डू इज, आपको सिर्फ नज़र रखना है कि प्राइसेस जैसे ये चैनल को ब्रेक करेंगे, प्लस उस दिन जो वॉल्यूम है वो एवरेज से ज़्यादा होना चाहिए। कुछ इस तरीके के कैंडल्स आपको मिलने चाहिए ग्रीन कलर के। तो आप समझ लेना कि अशोका बिल्डकॉन में ब्रेकआउट हो चुका है। इट हैज़ द परफेक्ट फ्लैग पैटर्न, राइजिंग ट्रेंड, वॉल्यूम्स आर इंक्रीजिंग, फॉलिंग प्राइस, वॉल्यूम्स आर फॉलिंग एंड इट इज इन अ बॉक्स। सो आई होप यू विल मेक मनी विद दिस ट्रेड इफ यू ट्रैक अशोका बिल्डकॉन। सो आई होप आपको फ्लैग पैटर्न समझ में आ गया होगा। इन केस आपके कोई भी डाउट्स और क्वेरीज है उसको आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, मैं उसको पर्सनली रिप्लाई करूंगा। एंड आई होप आप मेरे दिए गए हुए टिप के ऊपर नज़र रखोगे। इन केस उसमें ब्रेकआउट होता है देन यू विल हैव अ बम्पर प्रॉफिट। सो फ्रेंड्स, डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल। सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें। टिल देन, दिस इज मिस्टर मार्केट वाला साइनिंग ऑफ। थैंक यू।